हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टियन बेल की ऑल टाइम फेवरेट मूवी अमेरिकन साइको को। इस मूवी में दिखाया गया है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर जो कि बहुत छोटी से छोटी बात पे किसी को भी कुल्हाड़ी, आरी और चाकू से मार देता है। मगर इस मूवी की लास्ट में एक ऐसा माइंड बॉगलिंग ट्विस्ट है जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1998 में पैट्रिक बेट डेविड नामी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से। दरअसल पैट्रिक एक बहुत ही शो ऑफ करने वाला घमंडी इंसान होता है जिसको लोगों को ये बताने में एक अलग किस्म की खुशी मिलती है कि वो बहुत महंगे महंगे किस्म के कपड़े पहनता है, उसकी लाइफ बहुत ही शानो शौकत वाली है, उसके घर में बहुत आला और महंगे किस्म के फर्नीचर रखे हुए हैं। जो भी चीज वो यूज करता है उससे जितना बड़ा चढ़ा के वो अपने करीब के लोगों को बताता है उतना ही उसे अच्छा फील होता है। मूवी के इस सीन में भी वो एक टेबल पे बैठा अपने दोस्तों के साथ यही चीजें शेयर कर रहा होता है। दरअसल पैट्रिक के जो भी दोस्त होते हैं वो भी उसी की तरह दिखावट की दुकान होते हैं, उन्हें भी शो ऑफ करने में बहुत ही अंदरूनी खुशी मिलती है। वहीं गैदरिंग में पैट्रिक अपना नया विजिटिंग कार्ड अपने इन नाम के दोस्तों को दिखाता है तो आगे से एक पाउल नाम का उसका दोस्त अपना कार्ड भी दिखाता है जो कि पैट्रिक के कार्ड से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ये देख के अंदर ही अंदर से पैट्रिक जल जाता है और वो बहुत गुस्सा भी होता है। और फिर इसके बाद जब पैट्रिक अपने ऑफिस से घर वापस लौटता है तो उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है जिसके पास जाके पैट्रिक उसे कहता है मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा जिसके बाद तुम्हें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैट्रिक ऐसा बोलने के बाद उसके पेट में चाकू घोंप के उसे मार देता है और आराम से वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन एक पार्टी में दोबारा से उसकी मुलाकात उस कार्ड वाले दोस्त यानी पाउल से होती है जिससे पैट्रिक बहुत हंस हंस के बात करता है और उसके बाद पाउल इस संकी को अपने घर ले जाता है जहां जाके पैट्रिक बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चलाता है और ये एक रेन कोट पहनता है। मतलब जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको फुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर महसूस होगा और आपको लगने लगेगा कि अभी कुछ ही देर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। और ऐसा ही होता है। पैट्रिक अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और बहुत जोर से पाउल पे वार करता है और उसी कुल्हाड़ी से मार मार के पैट्रिक पाउल को ऊपर पहुंचा देता है यानी कि मार देता है और उसकी लाश को एक सूटकेस में डाल के बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना और चीजों को ऑब्जर्व करना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। सो स्टे फोकस्ड। पाउल की लाश को अच्छी तरह से ठिकाने लगाने के बाद पैट्रिक उसके घर में बहुत ही छेड़ाछाड़ी करता है और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके बैग में लंदन के टिकट्स की कॉपीज डाल देता है जिससे वो पुलिस और बाकी लोगों को ये दिखाना चाहता है कि पाउल तो अभी लंदन चला गया है और वो वहीं पे है, ना कि उसको किसी ने मारा है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और पैट्रिक के पास एक डिटेक्टिव आता है जो उससे उसके कलीग पाउल के बारे में पूछताछ करता है। वो डिटेक्टिव पैट्रिक से पूछता है क्या तुम्हें पता है पाउल इस वक्त कहाँ पे है, जिसका जवाब देते हुए पैट्रिक कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद पैट्रिक पाउल के घर को अपना अड्डा बना लेता है और वहाँ पे दो प्रोस्टिट्यूट को ले आता है और उनको अलग किस्म के औजारों जैसे उस्तरा, कैंची और स्क्रू ड्राइवर से हर्ट करता है। उन दोनों प्रोस्टिट्यूट को बहुत हैवी टॉर्चर करने के बाद ये उनको पैसे देके वहाँ उस कमरे से बाहर कर देता है। इसके बाद दूसरे दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी पे लाइन मारता है और उसे डिनर पे चलने के लिए बोलता है मगर वो लड़की पैट्रिक को कहती है उसे डिनर तो नहीं करना मगर वो उसके साथ ड्रिंक के लिए जरूर चल सकती है। यह सुनने के बाद पैट्रिक भी खुश होता है और रात को उसे अपने घर ले जाता है और ये लोग वहाँ पे जाके बहुत सुकून से बैठते हैं और वहीं पे जब वो लड़की बहुत ही आराम से उस म्यूजिक को एंजॉय करती है जो पैट्रिक ने पाउल को मारते वक्त बजाया था, मतलब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि पैट्रिक के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसा ही होता है। पैट्रिक उसके पीछे आके दीवार में कील मारने वाली मशीन से उसे मारने की कोशिश करता
करता है, मगर वहीं पे पैट्रिक के फोन पे कॉल आ जाता है जो कि उसकी बीवी का होता है और वो उससे कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। तभी पैट्रिक हिल जाता है और उस अपनी सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पे पैट्रिक को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करनी पड़ती है, मगर उसके बाद ये घर में बहुत शांति से बैठ जाता है। फिर इसके बाद दोबारा से पैट्रिक उसी डिटेक्टिव के साथ मुलाकात करता है और वो पैट्रिक से कहता है, मुझे मालूम है तुम कोई जुर्म कर ही नहीं सकते पैट्रिक, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए ये मालूम करने में कि पाउल आखिर अपना घर पूरी तरह से खाली छोड़ के कहाँ चला गया है। पैट्रिक बड़ी हैरत से उस डिटेक्टिव को देखता है और अब फिर दोबारा से वो मौके का सही फायदा उठा के पाउल के खाली घर में 2 और प्रोस्टिट्यूट को ले आता है और दोनों लड़कियों में से एक लड़की को नेकेड ही बेड में मार देता है, मगर दूसरी लड़की उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और वो डर के मारे भागने लगती है। जब वो पैट्रिक से भाग के बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी दिखती हैं। इसी दहशत में आकर वो भागती भागती हुई सीढ़ियों से नीचे जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक भी अधनंगा उसी लड़की के पीछे पीछे भागता है और चेनसुआ उठा के सीढ़ियों के ऊपर से उसके ऊपर फेंकता है और वो चेनसुआ सीधा जाकर उसके पेट में लगता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक रात को फिर से पैट्रिक पैसे निकलवाने के लिए एटीएम जाता है। तभी वहीं पे जिस एटीएम से वो पैसे निकालता है तो उसकी स्क्रीन पे लिख के आता है कि फीड मी अ स्ट्रे कैट। पैट्रिक वहाँ पे खड़ी एक स्ट्रे कैट को उठा लेता है और उसे एटीएम के अंदर डालने की कोशिश करता है और उसे पिस्टल से मारने की कोशिश भी करता है, मगर वहीं पे एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर पैट्रिक अपनी पिस्टल से उसे भी छन्नी कर देता है और वो बूढ़ी औरत वहीं पे मर जाती है। ये होने के बाद वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है और वो पुलिस वाले पैट्रिक के पीछे लग जाते हैं। पैट्रिक उनसे भागता है, मगर वो लोग पैट्रिक तक पहुँच जाते हैं और उसी वजह से पैट्रिक उन्हें भी मार देता है। यहीं पे पैट्रिक अभी बहुत ही खौफजदा हो जाता है और उसे लगता है कि उसने बहुत ही गलत कर दिया है। ये डरा सहमा अपने घर आता है और ये घर पहुंच के अपने लायर को रो रो के सारी हकीकत बताता है और अपने सारे गुनाहों का एतराफ करता है। ये जो भी बातें पैट्रिक करता है वो उसके लॉयर के फोन पे रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि वो कॉल पे मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ पैट्रिक की मुलाकात उसी डिटेक्टिव से दोबारा होती है और वो पैट्रिक को कहता है कि मेरे सोर्सेज ने पाउल को लंदन में देखा है, जिससे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो मरा नहीं है बल्कि बिना बताए लंदन चला गया है। ये सुनने के बाद पैट्रिक बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि उसने तो अपने हाथों से उसे मारा था, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक जिंदा है। इसके बाद पैट्रिक उस घर में पहुंच जाता है जो पाउल का होता है, मगर वहां जाके भी उसे एक झटका और लगता है क्योंकि वो घर पाउल का नहीं होता बल्कि वो घर तो सेल के लिए कुछ अरसे से खाली पड़ा होता है और यहीं पे दोबारा से उसका चेहरा उतर जाता है और वो दोबारा से सोच में पड़ जाता है। फिर तीसरा झटका उसे तब लगता है जब उसका सामना अपने लॉयर से होता है जो उसे कहता है कि तुमने कुछ दिन पहले मुझे एक वॉइस नोट भेजा था। अपने लॉयर की ये बातें सुनने के बाद पैट्रिक बावला हो जाता है और वो दोबारा से वही बातें दोहराता है और अपने सारे किए हुए मर्डर्स के बारे में अपने लॉयर को बताता है। उसका लॉयर उस पे हंसता है और उससे कहता है तुम यकीनन मुझसे मजाक कर रहे हो क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पाउल के साथ डिनर किया है। यह मुमकिन ही नहीं कि तुमने उसे मारा है। यह सुन के पैट्रिक को अजीब फील होता है और वो सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी को उसके ड्रॉवर में एक बुक मिलती है जिसमें पैट्रिक की वो सारी मर्डर स्टोरीज एक ड्राइंग की शक्ल में मिलती हैं, जिनको देख के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो ड्राइंग बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। अब यहीं पे मूवी के एंड में हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलता है जिससे हमें पता लगता है कि पैट्रिक को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिससे वो उन सभी लोगों की मौत की अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना रहा था। जिन जिन लोगों से उसको नफरत थी वो उन लोगों की मौत अपने जहन में करता रहा था और जितने भी खून उसने किए होते हैं वो रियलिटी में नहीं होते बल्कि वो तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन तक महदूद रहते हैं। और यहीं पे इस मूवी का एक माइंड बोगलिंग एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।